नमस्कार, जोहार आप सभी श्रोताओं को जिन्होंने जो देख रहे हैं। सबसे पहले आपका आभार अभिनंदन कि आप आके इन ज्वलनशील मुद्दों पे आप हम लोगों की बातों को रख रहे हैं मीडिया के समक्ष और कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों को स्पष्ट कर दें कि सहायक आचार्य 26,001 सीट झारखंड निर्माण के पश्चात आज तक झारखंड में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इतनी बड़ी बहाली नहीं आई थी। विगत 10 वर्षों से राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। हम आप लोगों को यह भी बता दें कि हम सभी लोग सहायक आचार्य का फॉर्म भरे हैं और हम सभी लोग 2013 और 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो सहायक आचार्य का फॉर्म भर के परीक्षा लिख दिए हैं और हम सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ के सुप्रीम कोर्ट से केस को जीते हैं और जीतने के बाद सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो, जल्द से जल्द हम लोगों की नियुक्ति हो ताकि हम लोगों राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की व्यवस्था को ठीक कर सकें, शिक्षकों की कमी को ठीक कर सकें। जो झारखंड सरकार में ध्वस्त हो चुकी है प्राइमरी शिक्षा, उस शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाए। बारंबार सरकार हम लोगों को सपना दिखा रही है कि नियुक्ति वर्ष का सपना साकार होगा, नियुक्ति वर्ष, लेकिन जब इतने सारे योग्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सभी लोगों ने टेट पास किया है, सहायक आचार्य का परीक्षा लिखा है सभी लोगों ने, उसके बावजूद भी दुर्भाग्य है झारखंड का कि आज तक सहायक आचार्य की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों ने केस जीता, सर्वोच्च न्यायालय का साफ वर्डिंग है कि जल्द से जल्द प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्ति राज्य में किया जाए। और आपको यह भी बता दें मीडिया के समक्ष कि झारखंड में 35 से 36 हजार सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 7,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें केवल एक शिक्षक हैं। केवल एक शिक्षक के बदौलत सारे 7,000 स्कूल चल रहा है राज्य में। बताइए राज्य में कितनी घनघोर कमी है। पूरे देश में अगर बात करें, पूरे भारत में, तो झारखंड शैक्षणिक स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे 32वें पायदान पे है। झारखंड की इतनी बुरी स्थिति है। राज्य सरकार अगर सच में अबुआ सरकार है, राज्य सरकार अगर चाहती है दलित आदिवासी मूलवासी की, अगर ये सरकार है, सरकार चाहती है कि दलित आदिवासी मूलवासी के बच्चे, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और उन्हीं सरकारी स्कूल में अगर शिक्षकों की घनघोर कमी है तो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं। जब हमारा नींव ही सही नहीं होगा तो मकान कहां से बनेगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार से यही निवेदन है हमारा कि जल्द से जल्द प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति कर सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करें। कक्षा 6 से 8 का विज्ञान और कला का रिजल्ट तुरंत अविलंब देरी करते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करें और सभी लोगों को झारखंड में जो शिक्षक की कमी, घनघोर कमी है, जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उस शिक्षा व्यवस्था को वो दुरुस्त करे। ये मामला कब का था जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का जो चुनौती मिला और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया? 2023 से 2023 में नोटिफिकेशन आती है, 2024 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शरण में हम लोग गए फरवरी में, हम लोग को 12 फरवरी से हम लोगों की केस प्रारंभ होती है और 30 जनवरी को हम लोगों का जजमेंट, ऐतिहासिक जजमेंट झारखंड सरकार के पक्ष में, और झारखंड सरकार के स्कूल के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा ही चलेंगे। यानी राज्य सरकार के स्कूल के लिए राज्य सरकार का पात्रता परीक्षा से ही वो बच्चे की नियुक्ति हो पाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ वर्डिंग किया। यानी जेटेट बिल्कुल, यानी जेटेट और सीटेट की मतलब एक लड़ाई थी बिल्कुल, जिसमें आप लोगों ने रिट दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया। बिल्कुल। पहले तो राज्य सरकार में झारखंड निर्माण के पश्चात आज तक सीटेट पास अभ्यर्थियों को यहाँ पे सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्ति नहीं दिया गया था। इसको समझने की जरूरत है। जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा पास किए हैं वो केंद्रीय विद्यालय के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल हो, सीआरपी पब्लिक स्कूल हो, एकलव्य विद्यालय हो, ऐसे समस्त विद्यालयों के लिए सीटेट पास अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो जेटेट पास अभ्यर्थी होते हैं वो झारखंड सरकार के जो ग्रामीण स्कूल हैं, जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, वैसे स्कूलों के लिए वो योग्य हैं। लेकिन पिछले 7-8 साल से टेट का एग्जामिनेशन नहीं होता है, जिसके वजह से वो लोग हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट से उनको सफलता प्राप्त होती है और सहायक आचार्य के वो फॉर्म भरते हैं। और जब हम सभी लोग आहत होते हैं समस्त चीज़ों को देख के कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ड्रॉबैक्स है और उन चीज़ों को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं सारे तथ्य के साथ, और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई होने के बाद, 1 साल सुनवाई होने के बाद लगभग 30 जनवरी को हम लोगों का जजमेंट आता है और झारखंड के लिए ऐतिहासिक जजमेंट आता है कि राज्य सरकार के स्कूलों के लिए केवल राज्य सरकार की पात्रता परीक्षा ही योग्य है। और यदि राज्य सरकार अभी इस मामले को जल्द सुनवाई नहीं करती है और नियुक्ति में लेट करते हैं, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे आए हैं
जो कि यहाँ के बेरोजगारों को और अधिक बेरोजगार करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे बाहरी लोगों को यहाँ पर लेकर के आए और यहाँ के बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जिनको जॉब मिलना चाहिए वह नहीं मिला। ऐसे ही कई सारे क्षेत्र में, तो इन चीज़ों को लेकर के आप लोग कितना एकजुट होकर के आगे आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सिमडेगा जिला में आज हम लोगों की उसी संबंधित बैठक थी सिमडेगा जिला में कि अब हम लोग जिला वाइज हम लोग सभी संगठन को तैयार हो चुकी है हमारी, और जिला वाइज संगठन मजबूत होने के बाद झारखंड के इतिहास में बहुत जल्द लाखों के संख्या में आपको देखने को मिलेगा कि लड़के सड़क पे उतर रहे हैं। अब शिक्षक ही अब सड़क पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं सारी योग्यता रखने के लिए। उसके बाद भी ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि हम लोग बहुत जल्द, अगर राज्य सरकार तत्परता नहीं दिखाती है और राज्य सरकार जल्द से जल्द प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती है, तो हम लोग झारखंड के इतिहास में जो झारखंड आंदोलन के बाद अगर दूसरी आंदोलन अगर देखी जाएगी तो झारखंड के लिए ये व्यापक आंदोलन होगा और सबसे बड़ा आंदोलन होगा। लाखों अभ्यर्थी, गरीब तबके के लोग, जो लोग सारी योग्यता को रखते हैं, जो बच्चे को कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण कराते हैं, शिक्षक जो देश का निर्माण कराते हैं, देश को आगे बढ़ाने में, राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनको सड़क पे आके अगर लड़ाई लड़ने पड़े, उनको अपने अधिकार मांगना पड़े, ये झारखंड सरकार के लिए दुर्भाग्य होगा और हम लोगों के लिए भी ये दुर्भाग्य होगा। लेकिन हम लोग पूरी ताकत के साथ जोर शोर से रांची में बहुत जल्द एक बृहद आंदोलन करने वाले हैं। सभी लोग मिलके हम लोग एकता का परिचय देंगे और राज्य सरकार को ये कान खोल के सुन ले, अगर जल्द से जल्द राज्य सरकार अगर हम लोगों की नियुक्ति संबंधित कोई कार्य नहीं करती है और जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन राज्य में देखने को मिलेगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 एवं 2016 में शामिल हुए अभ्यर्थी जिनका मुख्य परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है, वे अपनी मांगों को लेकर जोर जोर से आवाज उठा रहे हैं और शिक्षक नियुक्ति को लेकर जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के द्वारा जोर शोर से झारखंड में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखना है झारखंड सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अभ्यर्थियों की मांगे पूरी होंगी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।